अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 700 पहला सबक है। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम और उसका एहसान हुआ। हमारा एक छोटा सा सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने उसको 700वें मरहले तक पहुँचाया, जो अल्लाह की मदद व नुसरत के बग़ैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाह मुआशरा के इन असबाक़ को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के कई मुल्कों तक पहुँचाया। सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारा रोज़ाना सबक वहाँ पे पहुँचता है, और उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह मुआशरा के चैनल से तकरीबन 30,000 लोग जुड़े हुए हैं। और आज तक जिन लोगों ने हमारे असबाक़, हमारे बयानात को सुना है, उनकी तादाद करोड़ों में है। इसलिए कि हमने इस्लाह मुआशरा के असबाक़ हो, निकाह के असबाक़ हो, तफसीर है, सीरत है, फुल परमिशन दी हुई है, कोई भी अपने चैनल पे अपलोड कर सकता है। तो मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर ऐसे कई चैनल्स हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असबाक़ को अपने अंदाज़ में, अपने तरीक़े से उसके वीडियो बनाकर अपलोड किए हुए हैं। और गूगल पर जब मैं फ़ाइंड आउट करता हूँ तो एक चीज़ देखने के लिए ये मिलती है कि बहुत सारी अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स है जिन्होंने ऑडियो में, किसी ने वीडियो में इस्लाह मुआशरा के असबाक़ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल के जो बयानात हैं उनको अपलोड किया हुआ है, और उनसे भी लाखों लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। इसलिए कि मैं आपको बता दूं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर यूट्यूब के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, तो उन इलाक़े के लोग अपने अपने इलाक़े के एतबार से जो वहाँ के लोकल चैनल्स हैं उससे इस्तेफ़ादा करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग उन लोगों तक हमारे बयानात पहुँचा रहे हैं। तो ये मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह का ही करम है, अल्लाह का ही एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस्लाह मुआशरा के फ़ैज़ को पूरी दुनिया तक पहुँचाया। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि कुछ लोग ईमेल करते हैं, मैं फ़लाने इलाक़े से बोल रहा हूँ और मेरा ये मसला है। तो होता यह है कि कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में उस मुल्क का, उस इलाक़े का नाम सुना हुआ नहीं होता है। मैं सोचता हूँ कि अरे, इस नाम का भी कोई मुल्क है दुनिया के अंदर। ऐसे ऐसे इलाक़ों से लोग ईमेल करते हैं, तो दुआएं निकलती है दिल की गहराइयों से कि अल्लाह तबारक व तआला इस मेहनत को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फ़रमाए, खुलूस और लिल्लाहियत के साथ में। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे आगे के जो अज़ाइम हैं, आगे के जो मक़ासिद हैं, उनको अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फ़रमाए। यहाँ तक जो हम लोग पहुँचे हैं मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये क़ुरबानियाँ चाहती है, क़ुरबानियाँ। इसलिए कि बग़ैर क़ुरबानियों के कोई भी चीज़ आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। इस्लाह मुआशरा की हमने जब बुनियाद डाली थी, उस वक्त में मैंने ये नहीं सोचा था कि इसके लिए मुझे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं देखता हूँ मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, तो जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, पूरी तरह से बिखर चुकी है। मेरे कई दोस्त, कई रिश्तेदार, कई ऐसे करीबी लोग हैं जो आज मेरे से सिर्फ़ इसलिए नाराज़ है, महीनों हो चुके हैं मेरी उनसे मुलाकात नहीं। कई मर्तबा मैंने टिकट बुक किए, प्लान बनाए, प्रोग्राम बनाया, और अल्लाह माफ़ करे मैं नहीं पहुंच सका। क्यों? मसरूफ़ियत की वजह से, काम के पीछे काम। जब इस्लाह मुआशरा का सिलसिला बढ़ा तो फिर ऐसा होने लगा कि कहीं पे जलसा है, कहीं पे प्रोग्राम है, कहीं पे मशवरा है, कहीं पे कुछ है। और उसके अलावा जिन इलाक़ों का मैं सफ़र नहीं कर सकता हूँ, फिर आज का ज़माना हमारा ऑनलाइन का है। हमने कहा इससे फ़ायदा हासिल करो, तो हर शनिचर को, इतवार को, जब भी छुट्टी का टाइम होता है, कहीं ना कहीं की ऑनलाइन मीटिंग होती है। और उस वजह से मेरा जाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लोगों को हमने महीनों पहले से वक्त दिया हुआ है, सफ़र नहीं हो पा रहे हैं। उस वजह से बहुत सारे अइज़्ज़ा, बहुत सारे अक़रबा, बहुत से हमारे करीबी लोग भी
वो बेचारे नाराज़ है। किसी की शादी में जाना नहीं हो सका, किसी के घर के कोई फंक्शन में जाना नहीं हो सका, किसी के वलीमे में जाना नहीं हो सका। अभी करेंगे क्या? तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। और हमारे सामने नमूना है हमारे अकाबिर का, हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे बड़ों का। अल्लाह ने उनसे भी जो काम लिया, पूरी दुनिया के अंदर उनके मिशन को पहुंचाया। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, वो ऐसे ही खाली बातें करते करते नहीं पहुंचा, या घर बैठे बैठे नहीं पहुंचा। ये सुन्नत है, ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की, अल्लाह वालों की, कि एक काम अगर आप करना चाहते हैं और इस मुबारक मेहनत में लगना चाहते हैं, क़ुरबानी तो देनी पड़ेगी। बग़ैर क़ुरबानी के कुछ हासिल नहीं होगा। इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये ऐसे ही सिलसिला यहाँ तक नहीं पहुँचा। और आगे हमने जो अज़ाइम किए हैं, जो इरादे किए हुए हैं, इस इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के ज़रिए से हम उम्मत मुस्लिमा की जो खिदमत करना चाहते हैं, सबसे पहला काम, मैंने इससे पहले भी बताया था कि ये जितने असबाक़ है उनको हमको किताबी शक्ल देना है। उसके अलावा एक सिलसिला ऐसा शुरू करना है कि जो ऑनलाइन मसले मसाइल वग़ैरह आते हैं उनको उसी वक्त में जवाब दे दिया जावे। और वो किस तरीक़े से हो, किसी दारुल इफ्ता के साथ हमारा टाई अप होना चाहिए। हम वो मसला फ़ौरन उस दारुल इफ्ता को देंगे और वो हमको उनके अपने लेटर हेड के ऊपर स्टैम्प के साथ, उनके मुफ्तियों के सिग्नेचर के साथ में फ़ौरन वापस कर दें। उसी वक्त में हम उस मसले को जिसने सवाल किया था उस तक पहुंचा देंगे। तो उस आदमी को ऑथेंटिक स्टैम्प और मुफ्तियों के सिग्नेचर के साथ में जवाब मिल जाएगा, तो वो भी मुतमईन होगा। तो इसके लिए मैं फ़िलहाल जो है थोड़ा सा कोशिश में लगा हुआ हूँ कि किसी ऐसे दारुल इफ्ता के साथ में हमारा टाई अप हो जावे कि हम लोग साथ में मिलकर अच्छे तरीक़े से इस काम को कर सके। उनके पास से हमको फ़ौरन जवाबात मिलेंगे तो हम उसको आगे फॉरवर्ड कर सकेंगे। इसलिए कि मैं आपको बता दूं, रोज़ाना 25 से 30 ईमेल सिर्फ मसले मसाइल के होते हैं, रोज़ाना। लेकिन वक्त की ऐसी तंगी है, मैं वक्त पर लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। उसके बाद मैंने गाँवों में, देहातों में सफ़र करके ये महसूस किया हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग माज मकातिब के लाइन से मेहनतें कर रहे हैं। उसके बावजूद बहुत सारे देहात, बहुत सारे इलाके, बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ, बहुत सारी सोसाइटीज़ वो आज भी मकातिब से महरूम हैं। तो इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के अंदर हमने ये एक नई चीज़ ऐड की है कि अब हमको भी मकातिब का एक सिलसिला शुरू करना है। हर वो बस्ती, हर वो इलाका, हर वो झोपड़पट्टी एरिया जिस एरिए के अंदर मकतब का कोई नज़्म नहीं है, अगर उस इलाके में मस्जिद है तो हम उस मस्जिद के ज़िम्मेदारों से बातचीत करके वहाँ पे मकतब शुरू करेंगे और पढ़ाने वाले को माकूल तनख्वाह देंगे। और जो झोपड़पट्टी एरिए है जहाँ पे मस्जिद नहीं है लेकिन मुसलमानों के मकानात है, वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे आलीशान मस्जिदों में मकातिब का भरपूर इंतज़ाम, लेकिन ऐसी झोपड़पट्टियाँ जहाँ पे मुसलमानों के 15 मकान, 20 मकान, 25 मकान हैं, गैरों का माहौल, मुसलमानों का उनका एक दूसरे के घरों में आना जाना है, तो मुसलमान की लड़कियाँ उनके लड़कों के साथ में भाग के जा रही है, मुसलमान के लड़के उनके साथ में सारे प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं, डांडिया में भी जा रहे हैं, गणपति विसर्जन में भी जा रहे हैं, सब चीज़ों के अंदर प्रोग्राम चल रहा है। दर कफ़े जामे शरीअत, दर कफ़े संदान इश्क, हर हवस ना के नदानत जामो संदा बाख्तन, वैसा हाल होके बैठा हुआ है। तो इसके लिए हमने ये तय किया, ऐसे इलाके, ऐसे झोपड़पट्टी एरिया, ऐसे गरीबों की जो बस्तियां हैं, उन इलाकों में कोई मकान किराए से लेकर वहाँ पे मकतब का सिलसिला शुरू करे कि भाई उस इलाके में जो 10, 15, 20 मकानात हैं मुसलमानों के, कम से कम उनके बच्चे वहाँ पे आके पढ़ सके। तो मकतब का एक ऐसा सिलसिला शुरू करना है। या फिर वो बस्तियाँ, बहुत सारी सोसाइटीज़ होती है,
उसके अंदर 100 फ्लैट बने हुए हैं, लेकिन उन फ्लैट्स के अंदर 50 मुसलमानों के हैं, 35 मुसलमानों के हैं, 100 मुसलमानों के, और दो लोगों का आपस में एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं है कि यहाँ कितने मुसलमान हैं। वैसी जगहों पर भी लोगों को तरगीब दे के एक नया मकतब शुरू करना और उस उस्ताद को हम अपनी तरफ से तनख्वाह देंगे, ये एक सिलसिला शुरू करना है। और इसी तरीक़े से ऑलरेडी जो लोग मकातिब की खिदमत में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग मकतब के लाइन से काम कर रहे हैं, उनके ज़िम्मेदारों से जाके मुलाकात करना और उनसे ये कहना कि भाई आपके जो जो मकतब कमज़ोर है, जिन मकतबों के अंदर असातिज़ा को कम तनख्वाहें हैं और जिन कम तनख्वाहों की वजह से एक उस्ताद देहात में टिकने को तैयार नहीं है, किसी गांव में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, छोटे मस्जिद में इमामत करने को तैयार नहीं है, वैसी जगह पर आप ऑलरेडी मकतब चला रहे हो, ठीक है, आपका ही मकतब रहने दो, लेकिन हम अपनी तरफ से ऐसी जितनी कमज़ोर जगहें हैं वहाँ के इमाम को और वहाँ के पढ़ाने वालों को अलग से अपनी तरफ से जो है उनका ताउन करेंगे, उनको अलग से तनख्वाह देंगे, ताकि वो जो देहात है सिर्फ तनख्वाह की वजह से कोई उस मस्जिद को छोड़ के ना जाए, सिर्फ तनख्वाह के मसले की वजह से कोई उस मकतब को अधूरा छोड़ के ना चला जावे। चूँकि मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे अपने मकतब का, हमारी 13 से 14 क्लासें, माशाअल्लाह एक उस्ताद भरपूर मेहनत कर रहा है और अचानक में बोले मैं अगले 1 तारीख से आने वाला नहीं हूँ। क्यों भाई, क्यों नहीं आ रहे हो? देखो 40-45 बच्चों का नुकसान होगा। नहीं, वो मेरे को दूसरी तरफ जो है ना इमामत की जगह मिल गई, बोले वो लोग यहाँ से डबल तनख्वाह देने वाले हैं। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बेदर्दी के साथ वो बेचारा छोड़ के चला गया। अब ये जो 40-45 बच्चे हमारे पास जो वो पूरी क्लास के बैठे हुए हैं, वो जो दर्द होता है ना, मैं अभी अल्फाज में नहीं बता सकता हूँ, वो मैं प्रैक्टिकल में ही सुना देता हूँ, वहाँ क्या वहीं, अभी नहीं बोल सकता मैं वो अल्फाज। कि आप एक चलती हुई ट्रेन में से उसको अधूरा छोड़ के ड्राइवर की सीट से कुदी मार के बाहर निकल रहे हो, अब वो बगैर ड्राइवर के दौड़ रही है ट्रेन, आपको कुछ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं? बोले यार मेरे को पायलट की नौकरी मिल गई, बोले अब मैं हवाई जहाज़ उड़ाने वाला हूँ। जान दो ना ट्रेन किधर भी जाती, तो अपने को क्या करने का उससे। ये इस टाइप के लोग जब आते हैं ना, तकलीफ़ होती है कि सिर्फ तनख्वाह की वजह से 40-45 बच्चों का फ्यूचर गया अंधेरे में और इनको अपने इमामत की पड़ी हुई है। तो इसके लिए मैंने ये तय किया हूँ कि भाई आप सिर्फ मुशाहरे के कमी की वजह से वो जगह मत छोड़ो। आप ऑलरेडी जो लोग मकातिब इस तरीके से चला रहे हो, हम उनका भी ताउन करेंगे, और जिनकी कम तनख्वाहें हैं उनके लिए कोई ऐसा नज़्म करेंगे कि भाई पढ़ाओ वहाँ पे, चाहे वो छोटी मस्जिद हो या वो देहात हो। तो ये मेरे मोहतरम बुजुर्गों एक नई चीज़ मैंने अपने अज़ाइम में, अपने इरादों में ऐड किया हूँ, इसलिए कि हमारे आज के ज़माने में, जैसे हमारे हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब अक्सर फरमाया करते हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता इसमें मज़मून लिखा है कि इस ज़माने में अगर मदरसे का कायम करना वो मुस्तहब है, तो मकतब का कायम करना वो फ़र्ज़ है। इसलिए मैंने इस बात का आज़्म और इरादा किया हूँ और बेड़ा उठाया हूँ कि बिल्कुल हम भी उसी मेहनत को, हमारे अकाबिर, जैसा मैंने 2 दिन पहले भी एक सबक में कहा, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुसलमानों के जवाल, तनज़्ज़ुल, मुसलमानों के ज़बू हाली की बेसिक वजह कुरान से दूरी, ये मकतबों से दूरी की वजह से, बचपन से दीनी माहौल नहीं मिलने की वजह से। तो हमारे अज़ाइम और हमारे इरादों में ये चीज़ हमने अभी ऐड की हुई है कि मकतबों का एक ऐसा सिलसिला शुरू करना है और कमज़ोर मकतबों को मजबूत करना है, ताकि हमारे गांव-गांव, गली-गली, महल्ले-महल्ले, बस्ती-बस्ती के अंदर एक मकतब का निज़ाम हो, और हमारे किसी भी एरिए के, चाहे वहाँ पे मस्जिद क्यों ना हो, वहाँ के बच्चे हमारे महरूम नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, दुआ फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाह मुआशरा का ये छोटा सा जो सिलसिला हमने शुरू किया था, अल्लाह ने उसको जो यहाँ तक पहुँचाया है, अल्लाह हमारे अज़ाइम और इरादों में हमको कामयाबी अता फ़रमाए।
और अल्लाह तबारक व तआला खुलूस के साथ मेहनत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और मैं ख़ास तौर पे इस्लाह मुआशरा के उन तमाम मुखलिस मेंबरों का आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हौसला अफ़ज़ा, हिम्मत अफ़ज़ा मैसेजेस करके हमारी हिम्मत बढ़ाने का काम करते हैं, इस्लाह मुआशरा फ़ाउंडेशन का ताउन करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान में आप तमाम को कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ और हमारे तमाम ही सुनने वालों को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। उनकी मोहब्बतों को हमेशा हमेश के लिए कायम रखे, दायम रखे। और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस मिशन को आगे बढ़ाकर उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। और अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को भरपूर जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।